नमस्ते दोस्तों, सफलता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस बार हम वीडियो लेकर आए हैं इंग्लिश के जो लेटर हैं उनसे हम हिंदी के कौन कौन से लेटर लिख सकते हैं। पिछली जो वीडियो बनाई थी अपन ने वो ओवल्स के ऊपर बनाई थी, जिसमें मैंने सारे ओवल्स बताए थे। फिर मैंने वीडियो बनाई वो कॉन्सोनेंट के ऊपर थी, उसमें मैंने आपको सारे कॉन्सोनेंट बताए हिंदी के और इंग्लिश के। अब जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको सिर्फ मैनेजर बताऊंगा। जिस प्रकार इंग्लिश के जो कॉन्सोनेंट है, सिर्फ कॉन्सोनेंट, उन कॉन्सोनेंट से अपन हिंदी के कौन कौन से लेटर्स लिख सकते हैं, जिससे आप आसानी से हिंदी के जो शब्द होते हैं उनको इंग्लिश में लिख सकते हो। तो अगर आप हिंदी के शब्द को आसानी से इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं सबसे पहले ए को नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि ए यहाँ पे ऑल्स है और जबकि हम कॉन्सोनेंट लिखेंगे तो कॉन्सोनेंट में सबसे पहले आता है बी। तो देखो दोस्तों, मैंने लिखा यहाँ पे बी, तो बी से अपन लिखते हैं सिर्फ ब, सिर्फ ब लिखा जाता है बी से। फिर आता है सी, सी से अपन लिखते हैं दो अक्षर लिखते हैं सी से, एक तो लिखते हैं अपन क और एक लिखते हैं अपन स, दोनों अक्षर अपन सी के द्वारा लिखते हैं। फिर आता है अपना डी, डी के द्वारा अपन कितने अक्षर लिखते हैं? दो अक्षर लिखते हैं, एक तो लिखते हैं ड और एक लिखते हैं द। फिर आता है अपना अगला अक्षर एफ, क्योंकि यहां आने वाला अगला अक्षर तो ई है, जबकि अपन ई को नहीं लिखेंगे। ई को इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि वो ओवल्स है, तो अपन लिखेंगे यहां पे एफ। तो एफ के अंतर्गत अपन लिखते हैं सिर्फ फ। फिर आता है अपना अगला अक्षर जी, जी के अंतर्गत अपन दो अक्षर लिखते हैं, एक तो लिखते हैं ग और एक लिखते हैं ज, ग और ज, दोनों अक्षर अपन जी के अंतर्गत लिखते हैं। फिर अगला जो अक्षर आता है अपना वो आता है एच। तो एच के अंतर्गत दोस्तों अपन सिर्फ ह को लिखते हैं, सिर्फ ह को लिखते हैं। यहां पे मैं एक लाइन डाल देता हूं जिससे डिवाइडेशन हो जाएगा। फिर आएगा एच के बाद आता है ज, जे के द्वारा सिर्फ हम ज को लिखते हैं, जे को अपन यहां इस वाले जी से भी लिखते हैं और इस वाले जे से भी लिखते हैं। फिर आता है अपने पास क, कैसे? सिर्फ अपन के को लिखते हैं। फिर आता है अपने पास एल, एल से अपन सिर्फ ल लिखते हैं। फिर आता है अपना यानी एम, एम से सिर्फ अपन मैं लिखते हैं। फिर आता है एन, तो एन से अपन दो अक्षर लिखते हैं यहाँ पे, एक लिखते हैं न और एक लिखते हैं अन, दोनों अक्षर अपन एन के द्वारा लिखते हैं। फिर आता है यहाँ पे पी, पी के द्वारा अपन सिर्फ एक ही अक्षर लिखते हैं, वो लिखते हैं अपन पर, यह प अपन पी के द्वारा लिखते हैं। फिर इसके बाद अगला अक्षर आता है वो आता है क्यू, क्यू को अपन क्यू ही लिखते हैं, क्यू को अपन क्यू ही लिखते हैं। फिर आता है अपने पास आर, तो आर से अपन दो अक्षर लिखते हैं, एक तो लिखते हैं र और एक लिखते हैं ड, बिंदी वाला अड़े, ठीक है। फिर आता अपने पास एस, एस से अपन
सस्वरतय का लिखते हैं। फिर आता है टी, टी से अपन दो अक्षर लिखते हैं, एक लिखते हैं अपन ट और एक लिखते हैं अपन त। फिर आता है अपने पास वी, वी से भी दो अक्षर लिखे जाते हैं, एक आता है वी से व लिखते हैं और एक लिखते हैं अपन भ, दोनों वी के द्वारा अपन लिखते हैं। फिर आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू के द्वारा सिर्फ अपन व को लिखते हैं। फिर आता है अपने पास एक्स, तो एक्स को सिर्फ अपन एक्स ही लिखते हैं। फिर आता है वाई, तो वाई को अपन वाई लिखते हैं। फिर आता है अपना नेक्स्ट लेटर है वो है जेड, लास्ट वाला, इसको अपन दो लिखते हैं, एक तो झ लिखते हैं और झ लिखते हैं, झ लिखते हैं और एक लिखते हैं झ। तो देखो दोस्तों, इसमें अपन एक तो यहां पे ये जो क्यू है इसको अपन क्यू ही लिखेंगे। फिर जिसके बाद अपने पास एक्स है, एक्स को अपन एक्स ही लिखेंगे। फिर वाई है, वाई को भी अपन वाई ही लिखेंगे। और ये वाला ज है, इसको अपन तीन अक्षरों से लिखते हैं इंग्लिश के, झ से लिखते हैं, झ से लिखते हैं और एक जेड से लिखते हैं। और यहां सी के द्वारा के को भी लिखते हैं अपन और से को भी लिखते हैं। फिर आता है अपना, जैसे यहाँ टी है, टी के द्वारा अपन ट और त दोनों लिखा जाता है। वी के द्वारा व और भ दोनों को लिखते हैं अपन, और व को अपन डब्ल्यू के द्वारा भी लिखते हैं। आर के द्वारा अपन लिखते हैं यहाँ र और अड़े, दोनों अक्षरों को अपन आर के द्वारा लिखते हैं। एन के द्वारा लिखते हैं अपन न और न, और यहाँ पे भी डी के द्वारा ड और द, दोनों अक्षर लिखते हैं। ऐसे कुछ डबल डबल एक इंग्लिश के एक ही लेटर के द्वारा अपन हिंदी के डबल डबल अक्षर भी लिखते हैं। तो दोस्तों, इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लो, और इससे पहले मैंने ओवल्स बताए थे उनको भी अच्छे से समझ लो। और जिसके बाद मैंने जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी कॉन्सोनेंट के ऊपर, तो कॉन्सोनेंट मैंने अच्छे से समझाए थे। तो आप दोनों वीडियो को पूरी देखें तो आप अच्छे से ओवल्स समझ जाएंगे, कॉन्सोनेंट समझ जाएंगे, और इस वीडियो में आप मैनेजमेंट अच्छे से समझ जाएंगे कि इंग्लिश के लेटर से अपन हिंदी के कौन कौन से अक्षर को लिखते हैं। तो इनके द्वारा आप अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि हिंदी के जो अक्षर होते हैं उनको इंग्लिश में कौन कौन से अक्षर से लिखते हैं, या फिर इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं उनको अपन हिंदी में कौन कौन से अक्षर के द्वारा लिखते हैं। तो दोस्तों, इनको अच्छे से याद करोगे तो आप आराम से हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखना सीख जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।